What do you want? Speak first. Speak first. Good morning everyone. Present to all. Respected neighbors sir, principal sir, vice chancellor and teachers and who is present. My name is Arushi. I am class 4. I am a leader of Sunshine House. I would like to introduce my teammates. He is Athar. She is Alsufa. She is Halima. She is Vanshika. She is Priya. She is Abdullah. ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है। ज्वाइंट फैमिली में हमारे आज मैं आपको ज्वाइंट फैमिली के बारे में बताना चाहती हूँ। ज्वाइंट फैमिली में हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, सिस्टर, मम्मा, पापा बहुत सारे लोग रहते हैं और इनसे हमें बहुत सारी एंजॉयमेंट मिलती है। ज्वाइंट फैमिली में हम अपने कोई भी क्वेश्चन अगर हमें पढ़ना हो, अगर हम कहीं पास भी जाएं और हमें पढ़ना हमें मैथ ना आ रही है तो हम उसे अपने बड़ों से पूछकर सॉल्व कर सकते हैं। और वही न्यूक्लियर फैमिली में उसे अगर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं करेंगे, चलो स्कूल में जाके मार खा लेंगे। अगर अभी मैथ में टेबल दे दिया जाए तो ज्वाइंट फैमिली में जो होता है हमारी मम्मी, पापा या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर देख कर डायरी में उसे हम लोग को लर्न करवा देती हैं। यही न्यूक्लियर फैमिली में नहीं आ रहा है, नहीं याद करेंगे, चलो मार खा लेंगे। कैसे भी मारे को आना रहता है, याद ही नहीं हो रहा है, क्या करें, नहीं याद करते हैं। उसके बाद अब हमें हमारी होली आती है। होली में हम लोग अपनी ज्वाइंट फैमिली में आराम से खुद खेलते हैं, हमारे बड़ों के साथ खेलते हैं। और वही न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि मम्मी पापा है, मम्मी पापा कह रहे हैं तुम जाओ बाहर खेलो, बाहर अकेले खेलने का मन ही नहीं करता, बाहर कोई है ही नहीं, कैसे खेले, मन ही नहीं करता। फिर क्या होता है, चलो अंदर चलो, नहीं होगी नहीं। फिर अगर हमें कोई सा भी जैसे हो गया दीपावली आई, दीपावली में हम पटाखे जला रहे हैं, पटाखे जलाते वक्त न्यूक्लियर फैमिली में हाथ जल गया, मम्मी हाथ जल गया, मम्मी दवा लगा दी, हो गया। और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, हाथ में लग गई चोट, चलो पहली बात तो हाथ में लगे नहीं पाएगी चोट, क्योंकि वहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर रहते हैं, ग्रैंड मदर रहती है, मम्मा रहते हैं, पापा रहते हैं, हमसे बड़े रहते हैं, जिससे हम आराम से खेल सकते हैं। और फिर वहाँ पास हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, नहीं हमारे हाथ जलते हैं। और हमें अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन बता के हमें बड़ा क्वेश्चन टीचर तो क्या होता है ज्वाइंट फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में नहीं आ रहा है हमें, चलो जाके पढ़ लेते हैं। और वही न्यूक्लियर फैमिली की बात रही तो न्यूक्लियर फैमिली में कुछ नहीं होता है, नहीं आ रहा है, कल आ रहे हैं टीचर कोचिंग वाले, इनसे पूछ लेंगे। फिर कोचिंग वाले टीचर कहते हैं कि अब जाओ इसको ये समझ आ गया ना, हाँ समझ आ गया। फिर बाद में क्या होता है, नहीं आ रहा, फिर क्या करें, फिर करो, फिर ऐसे ज्वाइंट फैमिली में कुछ नहीं होता है। ज्वाइंट फैमिली में नहीं आया, अपने बड़ों से जाके पूछ लो, अपने बड़ों से जाके पूछ लो। अगर ज्वाइंट फैमिली में हमें नहीं जाता, हमारे पास हमें पैसे खर्च करने का कोई मार्ग नहीं रहता, हम अपने पैसे खर्च करने से बचा सकते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में पैसे खर्च हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ आप लोग को कि आप लोग खुद ही सोच लीजिए, आपके मम्मा कहीं पास चले गए, आपके पापा ऑफिस चले गए, तो क्या आप अकेले कितना पढ़ेंगे? आप खुद ही बताइए, आप अकेले कितना पढ़ेंगे? आपको टॉटर चाहिए, टॉटर उसमें ज्वाइंट फैमिली से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली में बहुत खर्चे लगते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में बहुत खर्चे लगते हैं। That's all, thank you. Good afternoon, respected managers, sir, principal, sir, vice principal, ma'am, all teacher and my dear friend. Myself, Anushka Chaurasia. I am a student of class 5 and I am leader of teenagers. My topic is nuclear family. I am introduced my team. He is Anas Pandey. He is Hamza Siddiqui. He is Shekhar. She is Ruhi. She is Angel.
एंड छोटे परिवार जो होता है उसमें मम्मी पापा रहते हैं और एक भाई बहन भी रहता है। जैसे आपने बोला कि हमारे पटाखे जलाते समय हमारा हाथ भी जल सकता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में दादा दादी लोग रहते हैं तो हम लोग के हाथ नहीं जल सकते। वैसे हम लोग भी अगर दीपावली में पटाखे काट के जलाएं तो हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं। ये हमारी मिस्टेक की वजह से वो हमारे साथ रहते हैं, हमको समझाते हैं कि इस तरह मत जलाओ वरना आपकी हाथ जल सकते हैं। आपने बोला होली में हम अकेले नहीं खेलते, हमारे बगल में भी काफी दोस्त रहते हैं। थैंक यू। जैसे आपने कहा कि होली दीपावली में क्या होता है कि पापा, आपने जैसे ही कहा कि दीपावली में हमारे पापा जो होते हैं आपको कहते हैं कि आपका हाथ जल जाएगा, आप कहाँ रहिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पापा कहीं चले जाए या फिर कुछ भी लाने चले जाए और पटाखे लाने चले जाए, उस समय आप जलाइए कि आपका हाथ जलेगा कि नहीं, आप खुद ही बताइए। और रही बात होली की, आपको उसका मजा ऐसे अपने फ्रेंड में आता है, ऐसा आपको इतना मजा आपके फ्रेंड में आता है जितना आपको अपने कजिन्स में आता है, अपने सिस्टर में आता है, अपने ब्रदर में आता है। आप हमें खुद ही बताइए। थैंक यू। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ब्रदर सिस्टर में जो मजा आता है कि वो बताएं। हमारे रिश्तेदार भी तो आते हैं न्यूक्लियर फैमिली में, एक्सटेंड फैमिली हमारी भी होती है। ये नहीं कि न्यूक्लियर फैमिली है तो अगर हमारे पापा पटाखे उठाके नहीं चले जाए तो हमारे भाई लोग तो रहेंगे, हमारी दीदी लोग तो रहेंगी, समझाएंगे अभी रुको अभी पापा गए तो देखने को बोलो। हमारे ग्रैंडफादर पापा अगर हमारे कहीं कुछ लेने चले गए कोई भी काम, तो फिर हमारे ग्रैंडफादर कोई तो घर में रहेगा, इसलिए वो हमारे कर सकता है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे ग्रैंडफादर रहेंगे तो वो हमें पटाखे जलाने में मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं। हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे, जब हमारे पेरेंट्स आएंगे तब हम पटाखे जला लेंगे। और हमारे पेरेंट्स जो भी मेहनत करते हैं वो हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में वो इंडिविजुअली हम पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में वो इंडिविजुअली हम पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो वो इस चीज के एबल नहीं होते हैं कि वो सबका ध्यान रखें। एकल परिवार संगीत की तरह है, कुछ उच्च स्वर, कुछ कम स्वर, लेकिन एक मधुर गीत की तरह है। जैसे कि आपने सुना, हमारे घर में बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं जो हमारा ख्याल रख सकते हैं, जैसे चाचा चाची, मामा मामी हो गए। बोलो In a joint family, आरुषि। any small problem, it becomes a big issue. Joint family में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो एम्बैरेस फील करते हैं कि हमारे घर के मेंबर्स क्या सोचेंगे। ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो उनके विचार अलग अलग होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम ये हिंदी बोल रही है। खड़े हो। अपने चाचा चाची, बुआ फूफा, भाई बहन को मिस करना हूँ। मेरे विचार से वी गेट मोर प्राइवेसी इन न्यूक्लियर फैमिली। हमारी ज़्यादातर प्राइवेसी न्यूक्लियर फैमिली में होती है। वी कैन डू एनीथिंग फॉर परमिशन इन जॉइंट फैमिली। अगर हमें जॉइंट फैमिली में कोई भी काम करना होता है तो हमें सबकी परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने कहा कि अगर हमें कोई भी काम करना रहे, आप चाहे गलत ही करें, फिर आप अपने पेरेंट्स से परमिशन
लगे हैं। और आपने कहा कि आप बिन पूछे चले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आप बाहर गए खेलने तो बच्चे पकड़ने वाले आगे क्या आपको पकड़ के ले जाएंगे? आप बिन पूछे चले गए, मम्मा आपको ढूंढती रहेगी, पापा आपको ढूंढते रहेंगे। थैंक यू। एकल परिवार में जो बच्चे होते हैं आदर्श होते हैं और वे शांत और शांत सवाल होते हैं। जब न्यूक्लियर फैमिली में कोई काम पड़ जाता है तो फाइट भी कर देते हैं। दैट्स ऑल। मैं एक इलाहाबाद की न्यूज़ बता रही हूँ। अभी की है, प्रयागराज की बात है। न्यूक्लियर फैमिली में रहता था वो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तभी रोज हो जाता था पढ़ने, बस पे क्या कहते जाता था पढ़ने। वो सोचता था मैं फ्री में जाऊँ पढ़ने, पर एक बार वो चाकू लेके गया और वो कंडक्टर के सर पे मारा। Stop it. थैंक्स। न्यूक्लियर फैमिली एक एकल परिवार जो होता है वो छोटी सी जगह या छोटे से मकान में रह सकता है, जबकि ज्वाइंट फैमिली के लिए बड़ी सी जगह और बड़े से मकान या घर की ज़रूरत होती है। एकल परिवार दो पहिए गाड़ी से या छोटी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह या कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, जबकि ज्वाइंट फैमिली में बड़ी सी वाहन या कई वाहनों की ज़रूरत होती है। थैंक यू। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा पीछे करो, बड़ी जगह भी तो चाहिए होगी। इसी हिसाब से ज्वाइंट फैमिली का इसीलिए बड़ा घर बनता है और वहाँ पे बच्चे खुश रहते हैं अपने कजन्स और फैमिली मेम्बर के साथ। ज़्यादातर ये देखा गया है कि एकल परिवार होता है वो खुशी के साथ रहते हैं, और जब हम अपने आसपास देखें तो जॉइंट फैमिली में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपने जैसे कहा कि एकल परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आप खुद ही बताइए अगर एकल परिवार में कैसे लड़ाई झगड़े नहीं होते? अगर आप खुद ही सोचिए, जॉइंट फैमिली में लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि अगर आपको कुछ खाने का मन हुआ और जॉइंट फैमिली में जो है, जॉइंट फैमिली में अगर हमें कुछ खाने का मन हुआ तो हम अपने पापा से कह के, अपने ग्रैंड मदर से कह के, अपने ग्रैंड फादर से कह के मनवा के उस चीज़ को हम खा सकते हैं। और जॉइंट फैमिली में ये सब हो सकता है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। एक गाँव में एक लड़का रहता है, उसका पापा रहता है और 4 बच्चे रहते हैं। तो वो लोग हमेशा लड़ते रहते तो वो एकदम परेशान हो जाता है उन लोग से। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक चीज लाने। तो वो जाता है, एक गट्ठर लेकर आता है, पहले सबको देता है, कहता है तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ। वो लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो गट्ठर को लेता है, अब उसको देता है, पहले बच्चे को देता है, वो नहीं तोड़ पाता, दूसरे को देता है, वो नहीं तोड़ पाता, तीसरे को देता है, वो भी नहीं तोड़ पाता, चौथे को देता है, वो भी नहीं तोड़ पाता है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल है, परिवार में बल है। दैट्स ऑल। थैंक यू। न्यूक्लियर फैमिली कैन सर्वाइव इन लो बजट। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो लो बजट में भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जॉइंट फैमिली इतने थोड़े से बजट में कैसे सर्वाइव करिए? चलिए मान लेते हैं आपकी पोस्ट IAS ऑफिसर हो जाते हैं, आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो फिर आपकी पोस्ट दिल्ली में हो जाती है। आपने अपने बुआ, फूफा, ताऊ, ताए लोग को बुला लेते हैं, कहते हैं कि आ जाओ, और फिर 1 महीने के बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है बिहार में। तब आप क्या करेंगे? अगर न्यूक्लियर फैमिली हो तो आप आसानी से इधर से उधर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में आप कैसे जाएंगे? आपके लिए काफी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। क्या आपने मेरी बात मान लिया? दैट्स ऑल। थैंक यू। आप अपनी बात रखिए प्रिया। जैसे अगर कोई एक चला गया तो क्या सब उनके साथ जाएंगे? अगर साथ भी जा रहे हैं तो सब अपना खर्चा बांट लेंगे, एक ही लोग को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।
अगर आप किसी बड़े शहर या सिटी में जॉइंट फैमिली के साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक बड़े मकान की जरूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, तभी आप जॉइंट फैमिली के साथ शहर में रह सकते हैं। या तो आप धीरू भाई अंबानी हो, लेकिन फिर भी मुकेश और अनिल अंबानी की तरह आप भी अलग हो जाएंगे। सो आई थिंक न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर देन जॉइंट फैमिली। थैंक यू। जॉइंट फैमिली वाले गांव में रहते हैं और वैसे भी जॉइंट फैमिली में घर बड़ा ही होता है। न्यूक्लियर फैमिली में सभी लोगों की निजी ज़रूरतों को पूरा करना आसान होता है, क्योंकि जितने कम लोग होते हैं उतने कम खर्चे में सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कैसे जरूरतें पूरी हो जाती है, आप खुद ही बताइए हमें, कैसे जरूरतें पूरी हो जाती है? जॉइंट फैमिली में अगर आपके पापा की सैलरी एक महीने में चली गई तो कैसे आपकी जरूरतें पूरी करवा पाएंगे? और जॉइंट फैमिली की बात रही, जॉइंट फैमिली में अगर आपको ड्रेस लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो पैसे इकट्ठा करते सारे काम हो जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। मट्टी का मटका और परिवार की कीमत केवल वही बनाने वाले जानते हैं, बिगाड़ने वाला नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू। छोटे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। इसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है क्योंकि परिवार छोटा होता है। इस परिवार के मुखिया अपने परिवार को प्रति उत्तरदायी होता है। एकल परिवार में अपने इच्छा के अनुसार लोग स्वतंत्र रहते हैं। एकल परिवार मजबूती से भी रहता है। मैं एक शायरी कहना चाहती हूँ। एकल परिवार जैसे बड़ा कोई जग नहीं, धन नहीं है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं है। माँ की छवि से बड़ा कोई छायादार नहीं है। भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली से बड़ा, एकल परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं है। थैंक यू। तो सुन लीजिए, न्यूक्लियर फैमिली में वो खुशी नहीं मिलती जो जॉइंट फैमिली में मिलती है। अगर मम्मा हमें मार रही है तो अगर वही न्यूक्लियर फैमिली में मम्मा हमें मार रही है तो आपको अच्छे से मार लेंगी। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। जाके मम्मा के पास, मम्मा मार रही है हमें, जाके ग्रैंडफादर के पास छुप जाइए, नहीं मारेंगे। जाके ग्रैंडमदर के पास छुप जाइए, नहीं मारेंगे। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास छुप जाइए। और पता है आप लोग को, हमें कंधे में पिटाने वाले हमारे बाबा होते हैं। हमारे चाचू हमारा हर एक चीज संभालते हैं। वो ये कहते हैं कि चलो रहने दो, मम्मा एक दिन अच्छी हो जाएंगी, रहने दो, पापा एक दिन अच्छे हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। व्यक्ति की कमाई का फायदा उसके बच्चों को ही मिलता है। अगर आप ऐसी कोई गलती करेंगे तभी तो आपकी मम्मी मारेंगे। अगर आप कोई गलती भी ना करें तो कैसे मारेंगे आपकी मम्मी? चलिए आपने गलती करी तो आपकी मम्मी इसलिए मारेंगी। अगर आपके पास दादा दादी ना हो तब भी आप अपने पापा को जाके बता सकते हैं, पापा मैंने कोई गलती नहीं करी। आजकल के बच्चे काफी झूठ बोलने लगे। तब भी न्यूक्लियर फैमिली में मेरी भी जॉइंट फैमिली थी। लड़ाई की वजह से सब अलग हो गए, तब भी हम फोन पे एक दूसरे का हाल चाल ले लेते हैं। थैंक यू। इस तरह तो आपने कोई गलती की हो तो आपको तो मार पड़ेगी। और आपने जो कहा है कि जॉइंट फैमिली बहुत बुरी होती है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी पहले जॉइंट फैमिली रहती थी और मैं वो चीज़ मिस कर रही हूँ जो मैं जॉइंट फैमिली के साथ करती थी। अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ, अपने अंकल आंटी के साथ, अपने हर एक लोगों के साथ मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ जो मैं जॉइंट फैमिली में करती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली में आओगे मुझे बहुत कुछ होती है। मुझे हमेशा मैं बोर होती रहती हूँ। अगर मैं जॉइंट फैमिली में बोर होती थी तो क्या होता था कि मम्मा मुझे
चलो मैं भी तो लीडर ही बोल रही है। तो आप लड़ाई करने के विचार से बोलती है। थैंक यू। ये सुनाना चाहती हूँ, जहाँ बुजुर्गों के तले मिलते हैं फसाद, दोष मुक्त होते सभी, सुखी रहे परिवार। थैंक यू। तो सभी याद करते हैं पर दुख में याद करने वाला ही सिर्फ और सिर्फ एकल परिवार कहलाता है। दुख में और सुख में हम अगर ज्वाइंट फैमिली में हमें दुख और सुख दोनों मिलता है। अगर आप सुख को भी चाहे और दुख को भी चाहे तो आपको दुख भी अच्छा रहता है और सुख भी अच्छा रहता है। जैसे कि आप खुद ही मान लीजिए कि आपको दुख कैसे अच्छा रहता है कि अगर आप थोड़ी सी दुख नहीं सहेंगे ना तो आप सुख भी कभी नहीं सह पाएंगे। That's all, thank you। भारत में एवरेज लाइफ जो है वो 70 ईयर के लगभग है। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने बच्चों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो अपने सारे काम खुद करने के योग्य होते हैं। अक्सर जॉइंट फैमिली में उनकी देखभाल करने के लिए झगड़े होते रहते हैं, जबकि ऐसा न्यूक्लियर फैमिली में नहीं होता है। That's all, thank you। जॉइंट फैमिली में हम सब हंसी खुशी रहते हैं और वहाँ पर कोई कभी बीमार नहीं पड़ता, और अगर कोई कभी बीमार भी पड़ता है तो फिर वहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं जो हमें समय से हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं और समय से दवा कराते हैं। कहीं न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ भाई बहन मम्मी पापा रहते हैं। पापा चले जाते हैं ऑफिस काम करने लगते हैं और मम्मी काम करने जाती है घर में, और मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो फिर पापा को आने में लेट हो जाएगा और मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी ज़्यादा, तो फिर इसलिए हमें जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली एक अच्छी फैमिली है। थैंक यू। मम्मी की तबीयत खराब भी हो जाती है तो हम लोग कॉल नहीं कर सकते पापा को। अगर पापा को आने में भी लेट हो जाए तो हमें एक डॉक्टर का तो नंबर याद होता है। जैसे मेरी मम्मी की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, मैंने पापा को कॉल किया तो पापा बोले मैं लेट हो जाऊंगा, तुम डॉक्टर को कॉल कर लो, डॉक्टर का नंबर तो सेव होगा। मैंने बोला हाँ सेव है। मैंने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आ गए जल्दी से। और मेरे घर के पास एक डॉक्टर भी रहते हैं, अगर मैं उनके पास भी जाती हूँ मेरी मम्मी को लेके। उस दिन जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी मैं उनको वहाँ लेके गई थी। थैंक यू। मेरे बच्चे बड़े हुए, कोई मम्मी के बच्चे तो छोटे भी होते हैं, किसी को तो नंबर भी नहीं याद होता, किसी के घर के पास दुकान भी नहीं होती, हॉस्पिटल भी नहीं होता, तो कैसे उस बच्चे फिर मम्मा की तबीयत और खराब हो जाती है। छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे फोन नहीं कर पाएंगे पापा के पास, मम्मी फोन करे, फोन कर दी, मान लिया मैंने मम्मी फोन कर दी। फोन करने के बाद क्या हुआ, पापा आते आते उनकी और तबीयत खराब हो गई। जरूरी थोड़ी है कि मम्मा ही सारा काम करे और उसमें से उनको जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ मम्मी को फोन नंबर याद हो। कोई बच्चे छोटे भी होते हैं, कोई बच्चे तो नर्सरी क्लास में भी होते हैं, तो क्या उन लोगों को मम्मी पापा का क्या नाम है डॉक्टर का नंबर याद होगा? आप खुद ही बताइए, डॉक्टर का नंबर याद होगा? हॉस्पिटल के पास है वो लोग लेके मान लिया कि हॉस्पिटल के पास है तो कैसे वो लोग लेके जाएंगे? वो इतने छोटे हैं, मम्मी उनको उठाएंगे कि मम्मी को वो उठाएंगे। That's all, thank you। वो अपने बगल के पड़ोस से भी कह के अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिया जा सकता है। पड़ोस के बच्चे जरूरी थोड़ी है कि पड़ोस हो। अगर बगल जंगल हो तो फिर क्या होगा? मम्मी अकेले रहेंगे वहाँ पास, जाएंगे आप लोग बुलाने वहाँ पास? नर्सरी क्लास के बच्चे जाएंगे क्या उतनी दूर बुलाने? आप खुद ही बताइए। That's all, thank you। आप हमको बताइए कौन ऐसा पागल होगा जो जंगल में घर बनवाएगा? कौन बनवाता है जंगल में घर? हमको बताइए कौन बनवाता है जंगल में घर? थैंक यू। ने ऐसा कब बोला कि हम जंगल में ही घर बनवाएंगे? जंगल आस पास हो, अगर पड़ोसी से भी जाके कह सकते हैं तो सारे पड़ोसी इतने अच्छे भी तो नहीं होते कि उनको लेके हॉस्पिटल ही चले जाएं। इसीलिए अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो चाचा चाची भी लेके जा सकते हैं, कोई और भी लेके जा सकता है। और दैट्स ऑल, थैंक यू। जैसा कि अभी आपने मान लिया कि हॉस्पिटल बगल में है तो इतना मम्मी के अंदर वो होता है कि वो खुद से चल के उतनी दूर तक जा सकती है। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा?
जैसा अभी प्रिया ने कहा कि ये अगर आसपास के पड़ोसी काफी खराब होते हैं, ये नहीं कि वो एकदम ही खराब हो, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे मेरे बगल मेरी ताई लोग हैं, वो लोग हमेशा मेरी मदद करती हैं। थैंक यू। जरूरी थोड़ी है कि आपने जैसे कहा कि पड़ोसी अगल बगल के अच्छे भी होते हैं, तो अगल बगल के पड़ोसी खराब भी होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि अगल बगल के पड़ोसी अच्छे ही हो, खराब भी होते हैं, बहुत खराब होते हैं अगल बगल के पड़ोसी। हमारे घर के बगल एक पड़ोसी है, वो बहुत खराब है, हम लोग की थोड़ी सी भी मदद नहीं करती है। अगर मम्मी की बीपी लो हो गई या फिर कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हार्ट में दिक्कत होने लगी, तो क्या मम्मी इतनी तो ताकतवर नहीं है कि वो चले जाए अकेले। थैंक यू। एक दो पड़ोसी खराब होते हैं कि सारे पड़ोसी खराब होते हैं? थैंक यू। प्रिया आप बोलो। ज़रूरी थोड़ी है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के सारे पड़ोसी खराब हैं, और जॉइंट फैमिली में रहने का ये फायदा है कि कोई और भी ले जा सकता है कि उस पड़ोसी से मदद मांगने की इतनी ज़रूरत ही क्यों है जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो थैंक यू। जो आपका हुआ था ग्रीन हाउस वर्सेस येलो हाउस सीरीज में, काफ़ी टफ कंपटीशन, बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने बोला। एक हेल्दी डिस्कशन आप लोग के बीच में हुआ है, जैसे डिबेट होना चाहिए वो चीज़ें आपके साथ हुई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा है। इसमें जो ऑल ओवर पॉइंट्स आपके आए हैं, क्या लगता है कौन हु विल बी द विनर? How many of you saying that yellow house is winner? Raise your hand. कितने लोग क्या yellow कर house रहे थे winner आप? होगा? हाथ उठाएं। डाउन डाउन। ना कितने लोग कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस विनर होगा? वो हाथ उठाएं। ठीक है, लगभग इक्वली है, दोनों तरफ इक्वल का मामला है, राइट? चलिए अब हम आपको पॉइंट्स बता देते हैं। ग्रीन हाउस और येलो हाउस में जो कंपटीशन हुआ था, ज्वाइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, राइट? तो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद ग्रीन हाउस और येलो हाउस के पॉइंट्स जो है वो इक्वल आए हैं। क्या है? इक्वल हो गए हैं। आपके पॉइंट्स पूरे कैलकुलेट किए गए, तो सारा जो सम हुआ है उसमें इक्वल हो गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए आप लोग। अब लेकिन जरूरी ये है कि विनर और लूजर कोई ना कोई तो होगा ही, हमें तो एक को तो करना होगा, करना है ना, एक को विनर और एक को लूजर करना है, राइट? तो फिर हम लोगों ने देखा कि निगेटिव पॉइंट्स सबसे ज़्यादा है। निगेटिव पॉइंट्स से हम लोगों ने आपको मतलब कौन विनर होगा कौन रनर होगा ये डिसीजन लिया है। तो निगेटिव पॉइंट की बात करें तो ग्रीन और येलो में जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, ग्रीन हाउस के निगेटिव पॉइंट्स हैं -6 आपके ग्रीन हाउस के पॉइंट्स हैं। और अगर येलो की बात करें तो इनके निगेटिव पॉइंट्स हैं, कितने हो सकते हैं? ज़्यादा। येलो के निगेटिव पॉइंट्स हैं -10। सो द विनर ऑफ दिस कंपटीशन इज ग्रीन हाउस। And man of the match of this competition is this girl. Yes, give a big hand for this girl, man of the match. Very nice to have spoken. बहुत अच्छे इसने कमेंट्स रखे हैं। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा है इस बच्ची का रहा है, लेकिन टीम वर्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग चूक गए। टीम वर्क में डिसिप्लिन को लेकर के जैसे आपने गलत एग्जाम्पल दिया, और भी बहुत सारे बच्चों ने कुछ ऐसे निगेटिव किए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मैम को देखिए ये मैच जीत चुके हैं आप लोग, ये कंपटीशन जीत चुके हैं। तो मेरी कांग्रेचुलेशन टू द ग्रीन हाउस। गिव अ बिग हैंड फॉर एवरीवन।